नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज हम बात करेंगे गीता प्रेस की, गीता प्रेस के प्रकाशनों की और किस तरह से राष्ट्रवाद के बहाने सांप्रदायिकता को घरों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। एक आम भारतीय हिंदू के घर पर कैसे साहित्य के नाम पर कल्याण और दूसरी पत्रिकाओं की मौजूदगी सुनिश्चित की गई। एक लंबी कहानी का एक छोटा सा टुकड़ा हम लेकर आपके पास आए हैं। हमारे पिछले कई वीडियोस में आपने देखा कि हम आरएसएस की और उसके इतिहास की बात कर रहे हैं। आज का यह वीडियो गीता प्रेस, हिंदू भारत का निर्माण, गीता प्रेस और हिंदू भारत का निर्माण, यह किताब अक्षय मुकुल की है। हिंदी में इस किताब का अनुवाद प्रीति तिवारी का है। सेतु प्रकाशन से यह किताब आई है और किताब का दाम 599 रुपये है। गीता प्रेस की भारत में एक ऐतिहासिक भूमिका है हिंदुत्व के निर्माण में। तो गीता प्रेस और कल्याण का एक खास महत्व है और यह सब आरएसएस के 1925 में बनने से पहले भारत में घट रहा था। किस तरह से कल्याण में कहानियां छपनी शुरू होती हैं, किस तरह धीमे धीमे अंधविश्वासों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। जिस वैज्ञानिक चेतना की कमी आज हम सबसे ज़्यादा भारतीय समाज में देखते हैं, पढ़े लिखे समाजों में देखते हैं, उन सब की शुरुआत में बहुत पहले यह सिलसिला गीता प्रेस ने शुरू किया था, आध्यात्मिक लेखन के नाम पर। विस्तार से हम इस पर अगले कई अंकों में बात करने वाले हैं, लेकिन जैसा कि हम इतिहास की किताबों के साथ करते हैं, हम आपको किताब पढ़कर सुनाने की कोशिश करते हैं। वह कोशिश आज के इस वीडियो में भी होगी। आप जानते हैं कि हम संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इसको ग्राफिक्स के साथ आपको दिखा पाएँ या इसको सरल बना पाएँ। इसलिए हमारे बड़े वीडियोस को आपको थोड़े धैर्य से सुनना होगा। हमें यह आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि विनोबा भावे पर हमारा एक बड़ा वीडियो आपने बेहद प्यार से देखा है, सुना है। हमारे इस वीडियो को भी आप देखें, सुनें और दोस्तों से साझा करें। तो आज की बात हम शुरू करते हैं। एक नारा जो अक्सर ही आपने उन लोगों से सुना होगा जो बात बात में राष्ट्रवाद की बात करते हैं या हिंदी को एक उपकरण की तरह देखते हैं, औजार की तरह देखते हैं। ये नारा था हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का। 1893 में प्रताप नारायण मिश्र अपनी पत्रिका ब्राह्मण, उनकी पत्रिका का नाम देखिएगा, उनकी पत्रिका ब्राह्मण के पाठकों को हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के लक्ष्य को लेकर अगंभीर होने पर नाराजगी जाहिर करते हैं। यह ताना इन दिनों बहुत असरदार था। उन बहुत सी पत्रिकाओं ने इस ताने को गंभीरता से लिया जिनकी राजनीति राष्ट्रीय संदर्भों में अभी पूरी तरह परिभाषित नहीं हो पाई थी। थोड़ा और विस्तार से कहा जाए, अक्षय मुकुल लिखते हैं, थोड़ा और विशेष शब्दों में कहा जाए तो सदी की शुरुआत में हिंदी उर्दू के विमर्श का सांप्रदायिकरण होने के बावजूद इसका प्रसार इतना नहीं हुआ था कि यह दोनों समुदायों के बिखरते जा रहे, लेकिन उस समय के मौजूदा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कमजोर कर सके। इसलिए प्रताप नारायण 1893 में अपनी पत्रिका ब्राह्मण के पाठकों को एक तरह से ललकार रहे हैं और उन्हें हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान
के प्रति गंभीरता बरतने को कह रहे हैं। अक्षय मुकुल आगे लिखते हैं, आर्य समाज की पत्रिकाओं के अलावा और भी पत्रिकाएं उस वक्त थीं, जैसे स्त्री विषयक, चांद, ज्योति, गृह लक्ष्मी, बाल पत्रिका बालक, शिक्षा आधारित, शिक्षा अमृत, शिक्षा सेवक। इन पत्रिकाओं का लगातार विस्तार हो रहा था और शिक्षित वर्ग की अभिव्यक्ति की यह पत्रिकाएं वाहक बन रही थी। धार्मिक पत्रिकाएं इस तरह की अभिव्यक्ति के प्रति आलोचनात्मक हो गईं, क्योंकि धार्मिक पत्रिकाओं को संभव है लगा हो कि इससे एक शिक्षा का प्रसार हो रहा है। जन दायरों में धर्म अब विमर्श का मुद्दा बनकर अपनी जमीन तैयार कर रहा था और यह बनती हुई जमीन ही धीरे धीरे अन्य प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में भी कुछ पृष्ठों में जगह बनाती हुई दिखी। यहाँ तक कि उस वक्त की एक पत्रिका मतवाला, जो कि गैर धार्मिक पत्रिका थी, उसने भी धर्म का विरोध जरूर किया, लेकिन उसकी उपेक्षा नहीं कर पाई। अब मामला हिंदी का नहीं, हिंदू धार्मिकता का हो चला था। धीमी गति से होता हुआ राजनीति का सांप्रदायिकरण इस बहस में कुछ ना कुछ जोड़ता जा रहा था। यह समझना बेहद जरूरी है कि कैसे गीता प्रेस, उसकी पत्रिका कल्याण ने जनता के बीच धर्म से जुड़ी बहसों की जगह को घेरना शुरू किया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गीता प्रेस और कल्याण की कहानी अब शुरू होने जा रही है। ऐसा नहीं था कि इस दौरान मोटे तौर पर हिंदू धर्म और खासकर सनातन धर्म से जुड़ी कोई दूसरी पत्रिका अस्तित्व में थी ही नहीं। सनातन धर्म पता का नाम की एक मासिक पत्रिका सन 1900 में मुरादाबाद से निकलनी शुरू हुई थी और 1920 के दशक के अंत तक निकल रही थी। नई प्रिंटिंग तकनीक को ना अपनाने और लेखन में पाठक की रुचि के साथ खुद ना बदल पाने के उसके विवरण और प्रभाव को सीमित कर दिया। इन कारणों से यह पत्रिका केवल स्थानीय पहल बनकर रह गई। 1920 के दशक में जब गैर धार्मिक मतवाला ने लगातार सनातन धर्म पर अपना हमला जारी रखा, तब साप्ताहिक धर्म रक्षक इसके जवाब में आया, लेकिन यह भी किसी तरह का प्रभाव जमाने में असफल ही रहा। गीता प्रेस कल्याण के पक्ष में सबसे बड़ी बात जो कही गई वह यह है कि इसके प्रचारक और संपादक औपनिवेशिक समय में घट रहे बड़े राजनीतिक बदलावों से अनभिज्ञ नहीं रहे। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का एजेंडा और पाठों पर जोर संस्कार, रिवाज, सामाजिक व्यवहार आदि सब राष्ट्रवाद के आदर्शों के रंग में मिलाकर परोसे जा रहे थे। यहाँ मैं आपको रोकूंगा और अपनी टिप्पणी जोड़ना चाहूंगा कि इसी जमीन पर आगे चलकर आरएसएस का पूरा वैचारिक मानस तैयार हुआ। अभी हम 1893 की बात कर रहे हैं, कल्याण की बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कल्याण में क्या क्या मुख्य तत्व हैं, जैसे संस्कार, रिवाज, सामाजिक व्यवहार आदि सब राष्ट्रवाद के आदर्शों के रंग में मिलाकर परोसे जा रहे थे। 1925 में जब आरएसएस की स्थापना होती है तो आरएसएस इनके सहारे ही आगे बढ़ता है। आपको याद दिलाना जरूरी है कि आरएसएस में आज भी महिलाओं का प्रवेश नहीं है। तो आप आरएसएस की वैचारिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें। आरएसएस एक पुरुष प्रधान संस्था है। कुछ समय पहले ही आरएसएस से जुड़े एक नेता सुनील आम्बेकर ने कहा था कि आरएसएस में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनका दायित्व दूसरा है। तो पुरुषों को ही समाज का सबसे बड़ा
एक तरह से कहें कि प्रतिनिधि मानने वाली आरएसएस संस्था का यह व्यवहार अभी भी वही है जो हमको 1925 में दिखाई दिया था। वापस लौटते हैं किताब पर। तो इस किताब या जो कल्याण और गीता प्रेस की मुख्य सामग्री की हम बात कर रहे थे, वह आपने देखी। वसुधा डालमिया ने सनातनियों को परंपरावादी कहना सही समझा और उनके तथा सामाजिक सुधारों जैसे आर्य समाजियों, ब्रह्म समाजियों के बीच एक अंतर करते हुए महीन रेखा खींची। उन्होंने तर्क किया कि परंपरावादियों और सुधारकों के बीच अनवरत परिवर्तन और परस्पर विनिमय चल रहा था। आगे जाकर आप देखें कि कल्याण का सफर केवल भारत तक नहीं रहता, कैसे वह विदेशों में भी उस समय के अप्रवासी भारतीयों के बीच भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू करता है। तो वो विचार जो मनुष्य को मूलतः कठोर बनाते हैं, उनको संस्कारों के नाम पर घर घर तक पहुंचाने का काम किया गया। यह जोड़ना जरूरी है कि कल्याण की मुख्य विषय वस्तु स्त्री विरोधी रही है। उसमें महिलाओं के विश्वास के नाम पर कथित धार्मिक कहानियों को तोड़ मड़ोड़ कर इस तरह से पेश किया जाता रहा, जिसमें बार बार बताया जाता रहा कि स्त्री का मूल कर्तव्य केवल पति की सेवा करना है, घर के दायित्वों का निर्वाह करना है, और तरह तरह की कहानियां स्त्रियों के त्याग का महिमा मंडन करने वाली थी, जिसमें यह साबित होता है कि स्त्री का मुख्य काम घर का चौका बर्तन करना है, शिक्षा से उसका कोई भी सरोकार नहीं है। किताब हमें आगे बताती है कि कल्याण द्वारा प्रस्तुत हिंदूवाद भी इसकी मुख्य सामग्री का हिस्सा रहा, जिसकी जड़ें राष्ट्रवादी रहीं। यह भारत की सीमाओं के भीतर धार्मिक वर्चस्ववाद का दावा करता है और इसे इन सीमाओं से परे देश के बाहर बसे हिंदुओं तक पहुंचाने का प्रयास करता है। यह व्याख्या है पॉल हैकर नाम के एक विद्वान ने नव हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए कही है। गीता प्रेस और कल्याण की कहानी बेनेडिक्ट एंडरसन की प्रिंट पूंजीवाद की धारणा और राष्ट्रीय अस्मिता को जन्म देने वाली एक भाषाभाषी जनसमूह के निर्माण में इसकी भूमिका से न केवल भिन्न है, बल्कि कुछ हद तक एंडरसन की धारणाओं को तोड़ती भी है। यहाँ किताब में गीता प्रेस और कल्याण के संदर्भ में दो अलग अलग जो भारत के बाहर के लेखक हैं, उनके विचार विमर्श की बात की जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं और गीता प्रेस की सामग्री पर लौटते हैं। गीता प्रेस ने प्रिंट द्वारा उपलब्ध करवाए गए उस उपयुक्त अवसर को पहचान लिया जब हिंदी अपने उभार पर थी और कल्याण के अलावा रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के सस्ते किंतु उच्च गुणवत्ता वाले संस्करण बड़ी संख्या में प्रकाशित कर इनका इस्तेमाल देश के भीतर सनातन धर्म के प्रचार के लिए आरंभ किया गया। गीता प्रेस को 20वीं सदी के प्रिंट हिंदूवाद का शीर्ष वाहक भी पॉल आर्ने ने अपनी समीक्षा में किया। यही नहीं, धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन ने गीता प्रेस को मजबूती से स्थापित करने में बड़ी सहायता की। गीता प्रेस ने जितनी आधिकारिक बिकने वाली धार्मिक पुस्तकें छापी, रामचरितमानस उनमें सर्वोपरि था। रामचरितमानस के मुद्रित संस्करण ने इसके पठन पाठन की व्यापकता को बढ़ा दिया। अब इसका पठन पाठन केवल पुजारी वर्ग तक सीमित नहीं रह गया था। अब इसकी हाथ से
नकल करने की भी जरूरत नहीं थी। इसने एक दौर में अपनी उपलब्धता को सीमित कर दिया था। पहले रामचरितमानस जब तक गीता प्रेस से प्रकाशित नहीं होता था, तब तक उसकी जन जन तक उपलब्धता सुनिश्चित नहीं थी। सन 1883 तक आते आते गीता प्रेस से रामचरितमानस की लगभग 57 लाख प्रतियां बिक चुकी थी। ठीक इसी साल 2 बार 1-1 लाख प्रतियां छापी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि गीता, रामायण, महाभारत, पुराण और उपनिषदों को छापने वाली गीता प्रेस ने वेदों की उपेक्षा की। अब आप मूल बात की ओर धीरे धीरे आगे बढ़िए। गीता प्रेस ने वेदों की उपेक्षा की क्योंकि वेद कुछ और बात कहते हैं और रामायण, महाभारत, पुराण और उपनिषद कुछ अलग बात कहते हैं। कल्याण के बहुत से लेखों में इन प्राचीन ग्रंथों का जिक्र मिलता रहा, लेकिन गीता प्रेस ने कभी वेदों का कोई अनुवाद नहीं छापा, ना ही वेदों के मूल रूप को प्रकाशित किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने एक जीवनीकार से इस बारे में बात करते हुए कहा कि वेदों पर साधिकार बोलने वालों की कमी के कारण इस तरह का काम वह हाथ में नहीं लेना चाहते थे। उनका मानना था कि वेदों में मौजूदा अनुवाद अपनी गुणवत्ता में मूल पाठ के स्तर के नहीं हैं। इस वजह से ज़रूरत महसूस होने पर भी भारतीय संस्कृति के इस स्रोत को सामान्य जनता के बीच उपलब्ध करवाने में वे सफल नहीं हो पाए, ऐसा उनका कहना है। इस बारे में बाद में हम अपने दूसरे वीडियोज़ में इसकी मीमांसा करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे क्या बुनियादी कारण थे। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब गीता प्रेस के सफ़र पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे गीता प्रेस कल्याण के माध्यम से घर घर तक उन विचारों को पहुंचा रहा था जिन पर आगे चलकर आरएसएस ने राष्ट्रवाद की एक ऐसी संकीर्ण दीवार खड़ी की जिसने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने में, वैज्ञानिक चेतना के प्रसार को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। अब किताब के बारे में हम एक टिप्पणी आपसे साझा करते हैं जो रामचंद्र गुहा की टिप्पणी है। रामचंद्र गुहा को आप जानते हैं, इस समय के सबसे महत्वपूर्ण लेखक, और उनकी किताबें गांधी पर, नेहरू पर और इतिहास पर समाज को एक दृष्टि देने का काम करती हैं। खासतौर पर गांधी और नेहरू पर उनका लेखन उनको एक ऐसे इतिहासकार के रूप में सामने लेकर आता है जिन्होंने आधुनिक समय में गांधी और नेहरू पर एक अतार्किक और जो दुष्प्रचार उनके खिलाफ किया जा रहा था उसको रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो रामचंद्र गुहा इस किताब के बारे में कह रहे हैं, एक स्पष्ट और गहरी खोज के बाद लिखी गई यह पुस्तक एक साथ ही एक विलक्षण व्यक्तित्व की जीवनी और एक असाधारण संस्थान का इतिहास है। थोड़े स्वप्नदर्शी और थोड़े धंधेबाज हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गीता प्रेस की स्थापना की। यहाँ से पुस्तकें, पर्चे और पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं जिन्होंने आधुनिक हिंदू चेतना और आधुनिक आधुनिक हिंदूवाद के क्रमिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर गीता प्रेस पर हमारे कुछ और भी वीडियोस होंगे। गीता प्रेस पर हमारे कुछ और भी वीडियोस होंगे जो आपको संकीर्ण हिंदू बात की तरफ ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात करेंगे, संकीर्ण राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे अपने परिजनों और दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।